बोलता है कुछ ले आऊंगा, कोई बोलता है कुछ ले आऊंगा, आज तक सौंपटा किसी ने नहीं दिया। हाय यू ब्यूटीफुल पीपल, पंचायत इलेक्शन कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा था। अभी राइट नाउ आई मीन करला सपीलो का ही एक वार्ड है, सपीलो का ही एक हिस्सा है करला गांव। बहुत खूबसूरत, इट्स अ हैमलेट कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 16 जमींदार्स और पीपल हु रिजाइड आउट हियर। दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस, लुक एट दिस, इजंट इट ब्यूटीफुल। और बर्फबारी ने तो इसे और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। हाँ, पंचायत इलेक्शन की बात हो रही है तो सपीलो कभी पीछे छूटे ऐसा तो हो नहीं सकता है। टोटल 500 के आसपास वोटर लिस्ट में है, तो और टोटल पॉपुलेशन लगभग 600-700 के आसपास की है। सपीलो में शुरू में बात की जा रही थी कि निर्विरोध अनअपोज्ड होगा, लेकिन लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि नहीं, अब इलेक्शन ही होगा। तो उन्हीं उम्मीदवारों को इंक्वायर करने की उनका विजन क्या है, व्हाट दे थिंक अबाउट पंचायती राज इलेक्शन, व्हाट इज देयर विजन, वो क्या काम करेंगे, एंड इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम करला में हैं। तो लेट्स गो। बहुत कुछ कार्य रुके हैं लोगों के, पिछले 5 सालों में भी जो कार्य रुके हैं उनको मैं पूरा करूंगा। जैसे गांव में पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है जी, यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको मैं दूर करूंगा। बहुत गरीब लोग काफ़ी हैं जिनका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ जी। तो वो लोग जब तक समाज हमारा तभी डेवलप होगा कि वो जो गरीब पिछड़े लोग आगे आए और एक मंच पे खड़े हों। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए लड़ूंगा जिनको आज तक ना किसी को कोई एड मिला, ना कहीं वो चयन हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि सरकार के जितने भी योजनाएं आती है वो उन पात्र लोगों को मिले जो पात्रता रखता हो। अगर हम जो पात्रता नहीं रखता तो उस आदमी को हम कोई भी स्कीम देंगे तो वो तो पहले ही फुलफिल है, लेकिन गरीब तो गरीब ही रहेगा। रोड कम से कम हो गया 8-10 साल हो गए उन्हें रोड को, ये अभी होना बाकी है। बाकी पानी है, पानी कभी करला वाला पानी कभी लिप्पा से जो करला आ रहा है पानी से हमारा सेब का सीजन लगता है। मेरे ही घर से ऊपर ये रोड जाती है पर तरह को इतना कच्चा, इतना वो है, बड़ा मुश्किल से नीचे उतारना पड़ता है, बड़ा जोखिम। एक आधा गाड़ियाँ गिर भी गई थी, जो कि हो सकता था वो ऐसे काम नहीं हो रहा है। उसको करने के लिए मुझे ये ऑफिस में जाना पड़े, डीसी ऑफिस में जाना पड़े, ब्लॉक ऑफिस में जाना पड़े, हम करवाएंगे। 2013 में बाढ़ आया था यहाँ, और पिछली सरकार ने 2 करोड़ 85 लाख रुपए बजट में डाला था। यथंग खरगा कुल और आज़ाद कुल अभी तक ऐसा ही है। पानी की प्रॉब्लम है और सिंचाई की प्रॉब्लम है, पेयजल प्रॉब्लम है। एक आदमी जब चुन के जाता है, जिसके पीछे जनता की जब ताकत होती है, तो एक तो काम करने का मनोबल बढ़ेगा, और दूसरा जो जनता की जब ताकत होती है तो शासन प्रशासन में या कहीं पर भी हमने समाज सेवा के लिए जो काम करना है उसमें एक डबल एक एनर्जी से आता है। समाज सेवा तो वैसे भी कर रहे हैं, छात्र जीवन काल से लगे हुए हैं। अभी वर्तमान में मैं सरकार में जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी हूँ, उस नाते भी हम समाज के बीच में काम कर रहे हैं। जो हमसे अपेक्षाएं लोग करते हैं उसमें खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसमें यह भी अनुभव हो जाएगा कि हम कितने सफल हैं, कि क्या हम जनता की सेवा करने लायक है। ऐसा प्रयास मन में सोचकर मुझे लगा कि हमें एक बार जनता के बीच में पहली बार जीवन में मैं पुराने प्रधानों ने काम नहीं किया, स्वाहा किया। हमारे तो यहाँ बकरला में सिर्फ एक पहाड़ से आपने देखा ये रोड क्या है, एक यहाँ से वही है, वो भी पता नहीं किस जमाने का किया है, बाकी तो अच्छा कुछ नहीं किया। अच्छा, नया इस पर वोट देंगे सर आप? हाँ जी बिल्कुल जी। प्रधान एक ईमानदार, गांव की तरक्की करे, विकास करे और सबको एकजुट समाज में लेके चले, वैसा ही हमें प्रधान चाहिए गांव में। मेरे लिए विकास के मायने जितने भी स्कीमें गवर्नमेंट के थ्रू आती है वो हर घर तक, हर पंचायत में पहुंचना चाहिए जी। उन लोगों को हमने ग्राउंड में उतारना है, उन पर हमने विचार करके उस काम को कैसे करना, गवर्नमेंट जो एड होगा उसका यूटिलाइज सही करना जी। और जो भी बजट होगा उसका प्रावधान ग्राम सभा करती है आजकल,
ग्राम सभा का निर्णय ही सर्वमान्य होता है जी। उन्हीं ग्राम सभा के जो भी हम प्रपोजल बनाते हैं उसके हिसाब से हमें कार्य करना होगा। अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाऊंगा, युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा, है जी, टूरिज्म डेवलपमेंट करूंगा ताकि लोग युवा जो इसमें बिजी रहें अपने, और ये स्वास्थ्य, पानी, सड़क सबसे जोड़कर, है जी, खुशहाली बनाऊंगा गांव को ताकि लोगों को असुविधा ना हो। हाँ जी, तो कल भी तो मोती चंद्र आए थे ना जी, उनको मैंने कहा निष्पक्ष काम करना, पक्षपात बिल्कुल नहीं करना। तो वोट मिलते तब तो बताते ये नहीं जी मैं करूँगा, बोला पता नहीं करते कि नहीं करते। ये जो कि यहाँ बुजुर्ग माताओं को, पिताओं को, भाइयों को टाइम से मेडिसिन मिल नहीं रहा है, उस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। पहले बढ़िया बनाया था, 2013 में दे गया, उसके बाद देख ही नहीं रहे उसको। प्रधान तो हमारे को चाहिए निष्पक्ष वाला, कोई पार्टी ना देखे, कोई वो ना करे, अपना उससे वो काम करे। अच्छा, हाँ जी, कहीं तो बोलते नहीं कि मैं कांग्रेस का हूँ, कहीं बोलते बीजेपी का, वो नहीं। अच्छा, ऐसा प्रधान हो, ऐसा वो हो, गांव में कोई डेवलपमेंट करने वाला हो, हम तो उसी से सहमत है जी। करने वाला हो, मतलब किसी का भेदभाव ना करने वाला हो, सबको मतलब सबको साथ लेके सबका विकास करने वाला चाहिए। लास्ट 5 सालों में कोई काम हुआ है जो आपको लगता है कि काम हुआ है गांव में? मतलब कुछ काम मतलब चला भी है, कुछ इस बार कोविड का भी की वजह से भी कुछ काम रुके हुए हैं, मतलब आगे वो जो काम रुके हुए हैं वो चलने का भी। तो हम चाहते हैं कि डे बाय डे अच्छा काम हो, पार्टीबाजी ना हो, लोगों में भाईचारा बना रहे। यहाँ पे देखा गया कि आमतौर पे लोगों के अंदर इलेक्शन के दौरान या फिर आपसी जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये खराब ना हो और काम की ओर फोकस करें। सुनने में आया अभी यहाँ कंपनी आ रही है, सपीलों में कंपनी आएगी तो सुना है भी रोड जो पार से जाएगा वो हम जाने नहीं देंगे। हम ये चाहते कि अगर कंपनी आए तो ये रोड सबसे पहले तो आपका जो कहीं सुनने में आ रहा है कि पार मुरंग साइड जाए, वो रोड ना जाए। वो रोड अगर पार जाता है तो हमारा सबसे पहले मेन मुद्दा होगा कि भाई हमारा सपीलों का जो आज जितना बोलबाला है बाज़ार का वो ख़त्म हो जाएगा जी। इसके लिए हम पुरजोर लड़ेंगे कि वो रोड पारे ना जाए। और वैसे कंपनी अपने जब तक कार्यकाल होता है तब तक तो ये अपने रोड ठीक रखते हैं, रास्ते सब ठीक रखते हैं, लेकिन उसके बाद ये मैंने झाकड़ी में भी देखा है कि भाई रोड की हालत खस्ता हो जाती है। लेकिन उन्होंने अपना काम निकालना है और अपना समय निकाल के अपना काम करके वो चले जाते हैं, लेकिन पछताते हम गांव वाले हैं। कंपनी आएगा, लोगों से बात करेंगे, सबसे पंचायत में बैठकर क्या क्या कंपनी से हमको लेना है, यानी रोजगार, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे कंपनी में। फिर पानी की समस्या है यहाँ, कई कंपनी से पानी के बारे में उनसे बातचीत किया जाएगा। सड़क है, बहुत सारी समस्या है जो कंपनी के साथ उठाया जाएगा, है जी। जो भी लोगों को उससे फ़ायदा आएगा वो तो दिलाया जाएगा। को एनओसी गांव वालों के कहने पे देंगे, गांव वालों के क्या विचार है वो सारा रख के बात करेंगे जी। और गांव के जितने भी बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, ITI खुले, और जो बेरोजगार युवक हैं उन लोगों को ट्रेनिंग्स दे और उसी कंपनी में जॉब मिले। सड़क की सुविधा हो, पानी की जितनी दिक्कतें हैं वो सुविधाएं भरपूर करे। और जितने लैंड लूजर होंगे उनको एक गवर्नमेंट के जो नेगोशिएटेड रेट होगा उस पर नहीं, एक अच्छा जो रेट मिले। जल विद्युत परियोजना आने से लोकल्स लोगों को दिक्कत तो रहती है, और मेरा मानना ये है कि इसका हम सबको विरोध एक करना चाहिए। परंतु बात आती है राष्ट्रीय हित की, तो कई बार भिन्न भिन्न मंचों पे हमने इस बात को रखा है, तो वहां पर सरकार के नुमाइंदे या अधिकारी ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हित में हमको ये सब करना पड़ता है। तो जब जहां राष्ट्रीय हित की बात आती है तो हम सबको एक होना है। अगर ग्राम सभा जो यहाँ की जनता है, जो मालिक है असल में, अगर वो NOC देकर इस कंपनी को यहाँ पर आमंत्रित करती है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए हमेशा लड़ता रहूं और प्रत्येक घर के एक सदस्य को रोजगार के लिए मैं लड़ूंगा। ये मेरा बिल्कुल वचन है कि प्रत्येक घर से एक आदमी यहाँ उस कंपनी के अंदर रोजगार प्राप्त करेगा। इसके लिए कोई भी पग उठाना पड़े उसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। करना दिक्कत तो बहुत है जी,
क्या करना है। दिक्कत पानी का है जी। सबसे समस्या खाने का पानी। अच्छा, खाने का पानी। है जी, सिंचाई का तो चलो ना, अब खाने का ही देखो यहाँ पर, खाने का ही नहीं, सिंचाई कहाँ से होना। जी प्रधान तो ऐसा प्रधान हो, कोई युवा प्रधान हो, तो आज तक भी काम तो हुआ नहीं है यहाँ पे स्पीलो में। कोई इस तरह का मेरे नज़र में दिखा नहीं कि इस तरह का काम हुआ हो आज तक, जो कि हम बोल पाए कि प्रधान ये बेस्ट प्रधान है। आज तक मुझे इस तरह का कोई प्रधान नहीं दिखा जो कि मैं बोल पाऊँ कि इसने बहुत अच्छा काम किया हो। अब यहीं से आप देख पा रहे हैं, पार हमारा रोड जो है कम से कम 8-10 साल से पेंडिंग पड़े हुए जी। आज भी हमें आधा घंटा 1 घंटा हमारे को नेशनल हाईवे से पैदल आना पड़ता है ऊपर घर, जबकि पूरे किन्नौर में, पूरे हिमाचल में हर जगह, हर गांव में रोड पहुंच चुका है, फिर भी हम पैदल आते हैं यहाँ से। तो ये रोड का भी बहुत मुद्दा है और पानी का वैसे ही इशू है यहाँ पे। पानी की वजह से जो भी पार्टी आती है, पानी के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम पानी लाएंगे। चुनावी मुद्दा ये रहता है, बाद में वो 5-10 साल 15 साल बीत गए, अभी तक पानी का कोई पानी आया नहीं अभी तक। बाकी इस टाइम जो पूरा किन्नौर जो है रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा है, हर सुविधा है उनके पास। एक हमारा स्पीलो गांव है 1960 से हाईवे से जुड़ा है, जहां तक अभी तक रोड नहीं है। लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ता है, एक मकान बनाना हो, एक सुई से लेकर एक चादर तक जो हर चीज कैरेज करके लाना पड़ता है। तो हमारा ये रोड है, रोड बन जाए जल्दी है ना जी। ये तो पानी की सुविधा वगैरह हो है ना जी, पानी पुल नेर नूर जो भी हो, आपका अच्छा काम हो। मैं जब प्रधान बना था तो मेरे पीछे इस तरह पड़ गए अदर पार्टी जो है, जैसे कि आज जगत सिंह नेगी जी विधानसभा में जाकर के या जगह जगह जाकर के चिल्लाते कि भाई मुझे लाडा का चेयरमैन नहीं बनाया, फलाना नहीं बनाया। इसी तरह जो है मेरे पीछे भी इतना पड़ गए, कटिया सतर के लोग आ गए और मुझे जो कहीं भी काम करने का मौका नहीं दिया। करने का प्रयास करेंगे तो ये रोड वैसे भी राजनीतिक शिकार बहुत हुआ है, तो हम चाहते हैं ये रोड को सब एकजुट होके कोई काम करके इस रोड को भी पंचायत घर तक हम शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचाएँ। पक्का सुनिश्चित करेंगे, ठेकेदार से बात करके भी ये पूरा काम होना चाहिए और पहले पेमेंट नहीं मिलेगा उनको। मैं खुद ठेकेदार हूँ, सबसे बड़ी बात तो मैंने भी काम किए, कितने समय लगता है, क्या कितने लेबर लगे, कितना मिस्त्री लगाया, कितना सीमेंट लग रहा है, कितना रोडी रेता लग रहा है, इस तरह से मेरे को सब कुछ इन चीजों पे नॉलेज है। बाकी जो काम खत्म करने का है तो वो तो उसमें आपका वर्क में लिखा होगा कि जैसे कि 3 मंथ होगा या 2 मंथ होगा, इस हिसाब से आपको उसमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो काम वापस भी ले सकते हैं। तो सर आप खुद ठेकेदार है कह रहे हैं, तो आप उप प्रधान बनने के बाद सर ठेकेदारी छोड़ देंगे? हाँ जी बिल्कुल, उप प्रधान बनने के बाद मैं ठेकेदारी से दूर ही रहूंगा इन चीजों से। अपने तरफ से इतना वो नहीं है, चलो जीते तो सारे उठने के बाद बिगड़ते है थोड़ा बहुत ना। अच्छा, ज्यादा इतना बहुत तो है ही है। आपके समय में था ऐसा? हाँ, हमारे तो समय में इतना वो अनुभव निकली, इतना खास नहीं था। अच्छा, पुराने पंचायत प्रधानों ने कोई काम नहीं किया है? आप क्या बोलना है तो मेरा तो एक शौक था, मैं भी वार्ड मेंबर हूँ जी, कल्ला में जी, नंबर 5 नंबर में। हाँ। फिर एक शौक था एक हॉल बनाने के लिए। अच्छा, फिर वो हॉल तो बनाया नहीं। अच्छा, फिर आप क्या बोलना। अच्छा अल्लाह। फिर भी कहीं ना कहीं किन्नौर के अंदर 3 या 4 प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये जब एकदम से जनजातीय एकदम इक्वल हो, इसके लिए ऐसा प्रयास रहेगा जो पिछड़े तबके के लोग हैं उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना या उनको मोटिवेट करना कि उनमें कोई कमियां हैं। तो कहीं ना कहीं आज की जो युवा है वो इस चीज को तो मानती नहीं है। जहां तक छुआछूत की हम बात करें, समाज के अंदर भी भिन्न भिन्न जगह प्रवास होना रहता है, परंतु कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि युवाओं के अंदर एक समानता वाली बात है। कहीं ना कहीं जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको प्रेरित करके समाज को एक समान कैसा बनाया जाए, ऐसी चिंता भी मैं भविष्य में करता रहूंगा। बस सर, हमारे को तो गांव का विकास करे वही चाहिए, ईमानदारी से काम करे, गांव का डेवलप करे, वही हमारे लिए प्रधान है। पब्लिक के बीच पे भी जो ना कोई पार्शियलिटी ना करने वाला, कोई ये ना बोले कि भाई फलाना जो है फलानी पार्टी का है, फलाना फलानी पार्टी का है, तो खुद किसी और पार्टी से संबंध रखता हो। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हर तबके के लोगों का सुने, विकास करे। जैसे कि हमारे को मूलभूत सुविधा क्या क्या चाहिए, पानी, सड़क। जाता शुरुआत होता है ये ग्रास रूट पे से ही, मेंबर से लेकर प्रधान
प्रधान से लेकर आपका एमएलए से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है ईमानदार आदमी हो तो हमारा देश का जो है तरक्की हो सकता है। और वो अच्छा आदमी हो तो एक गरीब गुरबा से लेकर हर इंसान को जो है वो देख सकता है, मेरा ये मानना है। गांव में विकास होना चाहिए। कोई भी हमारे को ये नहीं है कि किसी पार्टी उसमें जाना है, हमने सिर्फ देखना है विकास, गांव में विकास अच्छा रहे, है ना जी। जो विकास करेगा वही आगे आएगा, है ना जी। बाकी तो क्या कह सकते हैं, बाकी सब दुनिया जानती है जी। काम होना चाहिए, जो भी इसीलिए चुनते हैं 5 साल जो कि गांव में विकास हो, गांव में विकास होना जरूरी है, हम यही विचार रखते हैं जी। तो 6 करोड़ 93 लाख की एक ऐसी योजना है जिसका माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास भी कर लिया है और इसके 2 टेंडर लग भी चुके हैं और काम भी इसका शुरू हो गया है। कोरोना के कारण थोड़ा इस वर्ष हम डिले रह गए और इसको किस तरह से हम जल्द से जल्द इस जनता को समर्पित करें, ये मेरी चिंता रहेगी। और मैं पूरे आश्वासन के साथ कहना चाहूंगा, इसमें कोई बजट की कोई कमी नहीं है। जहां तक सरकारी अधिकारियों का या कर्मचारियों से हम कैसे समन्वय बनाकर, मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम जनता को समर्पित करें ना जी। सबको देख, ऐसा नहीं कि 1-2 आदमी को देख के जाए, कि पूरा गांव को अपने साथ लेके चले, ऐसा प्रधान की हमारे को जरूरत है। जीतना इसलिए जरूरी है कि जीतने से जो जनता की ताकत है वो मेरे साथ जुड़ जाएगी। जब जनता की ताकत मेरे साथ होगी तो मुझे किसी भी काम को करने के लिए जो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हम गांव में जो ना हम काम करना चाहते हैं, पहले से भी ऐसी बात नहीं है, मैं गांव में बहुत ठेकेदारी छोटे मोटे करते रहता हूँ। वहाँ भी हमने ऐसा अच्छा काम किया हुआ, इतना खराब काम नहीं किया हुआ, तो गाँव वालों को भी पता होगा कि, इसलिए हम सोचते हैं कि कुछ गाँव का भला कर सके हम। इसलिए हम सोचते हैं कि चलो कुछ भी होगा, जो भी काम होगा गांव का, हम उसके विकास के लिए काम करेंगे। बाकी तो अब वही गांव वालों के ऊपर निर्भर करता है। वहाँ एक खेल मैदान का चयन करेंगे और एक जगह का प्रोविज़न रखते हुए एक पंचायत के आस पड़ोस में अगर पंचायत भवन बनता है, एक कमरा जो है युवक मंडल के लिए रहेगा, जहाँ पर छोटे मोटे खेल के सामान रखा जाएगा, ताकि हमारे युवा भटके ना और गलत नशे और उन आदतों में ना जाए। अगर टाइम पास करने का युवाओं के पास ज़रिया मिलता है तो वो उल्टे संगति में नहीं पड़ेंगे जी। अगर कुछ टाइम पास करने का ज़रिया नहीं मिलता तो वो सोसाइटी गलत ढूंढेंगे जी। अपने गांव को नशा मुक्त कर दूंगा। सो देखा आप लोगों ने, भावी नेता तैयार हैं, प्रबल प्रवक्ता हैं, सब ने अपनी बातों को बढ़ चढ़ के रखा। आई होप कि वो अपनी बातों को जो उन्होंने इतनी प्रखरता से रखा कि आने वाले फ्यूचर में याद रखें और गांव की डेवलपमेंट, स्पेशली रोड और पानी, जिसके ऊपर बहुत सालों से पॉलिटिक्स चल रही है, इसे पूर्ण विराम दें और लोगों की भलाई और हित में वो काम करें। 5 साल का पीरियड है, आई होप वो अच्छे काम करें। इसके अलावा आपने कुछ एक चीज़ें नोटिस की होंगी कि लोगों के पास बहुत सारे रीजंस हैं कि नेता कैसे होना चाहिए। मेरे हिसाब से नेता ऐसा होना चाहिए जो 5 साल काम करे, काम ऐसा करे जिस काम में मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। हर एक को फ़ायदा पहुंचाना तो मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम का हो सके ये अच्छी बात रहेगी। और इसके अलावा एक बात और मैंने नोटिस की, ग्रामीणों ने मुझे नोटिस करवाई कि यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो आपके प्रवासी मजदूर भी वोट डालते हैं और कई दफ़ा ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि इन प्रवासी मजदूरों को लालच देकर इनसे वोट लिया जाता है। दिस इज़ रियली रॉन्ग। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि ग्राम सभा में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। ये उनका गांव नहीं है। अब ये इलेक्शन के टाइम में ये वोट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, इस प्रक्रिया के बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, जाना भी नहीं चाहूँगा। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल गाँव वाला हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर वोट डालने का अधिकार है भी तो डालने दो, जिसे वो अच्छा सोचेंगे डालेंगे, इन्फ्लुएंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका ऐसा करने से थोड़ी सी सहानुभूति मिलती है, थोड़ा हौसला अफजाई मिलती है। तो मिलते हैं किसी दूसरे गांव में। नमस्कार। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हेलो एवरीबॉडी।